ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 22 मार्च 2026 के लिए है। विषय, सामग्री, स्वर्णपथ, यर्मिया। मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, यहोवा की यही वाणी है। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। धार्मिक का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धार्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वो लाजित होंगे, और अकाल के दिनों में वो तिरपत रहेंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धार्मिक को त्यागा होगा और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को न त्यजेगा। उनकी रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धार्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उनमें सदा बसे रहेंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, तू किसी के घर का लालच न करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। सभोपदेशक। क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। भूमि की उपज सबके लिए है, और उन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तिरपत ना होगा, और ना जो बहुत धन से रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बांधने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो, और वो किसी बुरे काम में उजड़ जाता है। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है, वो ये कि मनुष्य खाए और पिए, और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरुण हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। प्रेरितों के काम। और फिलिप्पस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो फिलिप्पस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मान लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था, जो टूना करके सामरिया के लोगों को चाकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टूने के कामों से चाकित कर रखा था, इसीलिए वो उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना
कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभावना है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। करंथियों, हम तो सीमा से बाहर घुमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो। और हम सीमा बाहर औरों के परिश्रम पर घुमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, तू हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। परंतु जो घुमंड करे वो प्रभु पर घुमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। करंथियों, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ करके, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अबरानियों, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पाहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पाहुनाई की है। तुम्हारा स्वभाव लोभारहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, संतान वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। केले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु प्रति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोलीय स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महत्वाकांक्षा को उच्च लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वार्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए, ताकि विज्ञान में हमारे प्रभु का राजमार्ग तैयार हो सके। सुंदरता, धन या प्रसिद्धि प्यार की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं, और उन्हें कभी भी बुद्धि, अच्छाई और गुण के बेहतर दामों के सामने नहीं तोलना चाहिए। खुशी आध्यात्मिक है, जो सत्य और प्रेम से पैदा होती है। ये निस्वार्थ है, इसलिए ये अकेले नहीं रह सकती, बल्कि इसके लिए सभी इंसानों को इसे साझा करना होगा। अगर आप मन की साइंस से प्यार करने के लिए बहुत ज्यादा भावुक हैं और असर की बजाय अच्छी बातों से खुश रहते हैं,
अगर आप गलती पर टिके रहते हैं और सच पर भरोसा करने से डरते हैं, तो ये प्रश्न बार बार आता है, आदम, तू कहाँ है? बीमार लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। मन के अलावा किसी और चीज का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो ठीक होते हैं तो वो आमतौर पर ये जानते हैं और खुश होते हैं। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर आपको सत्य से ज्यादा ड्रग्स पर भरोसा है, तो ये भरोसा आपको पदार्थ और गलती की ओर ले जाएगा। आप जो भी हिप्नोटिक शक्ति का उपयोग करेंगे, वो वैज्ञानिक बनने की आपकी काबिलियत को कम कर देगी, और इसका उल्टा भी होगा। सिर्फ दिव्य मन से बीमारों को ठीक करने का काम, सत्य से गलतियों को दूर करना, एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक के तौर पर आपकी स्थिति दिखाता है। परमेश्वर की मांगे केवल सोच को अपील करती हैं, लेकिन मौत के दावे और जिन्हें प्रकृति के नियम कहा जाता है, वो पदार्थ से जुड़े हैं। तो फिर हम किसे सही और सबसे अधिक इंसानी भलाई करने में काबिल माने? हम शरीर की और आत्मा दोनों की बात नहीं मान सकते, क्योंकि इनमें से एक दूसरे को पूरी तरह नाश कर देता है, और भावनाओं में पहले या दूसरे को सबसे ऊपर होना चाहिए। दो विचारों से काम करना असंभव है। अगर हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे, तो हम तुरंत एक से मिले रहेंगे और दूसरे को तुच्छ जानेंगे। ये भौतिक जीवन के भाविक रूप से परिणाम के विपरीत दैनिक जीवन के विचार और मसीहत का आध्यात्मिकीकरण है। ये शुद्धता और पवित्रता, कामुकता और अशुद्धता के नीचे की ओर झुकाव और संसारिक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, जो वास्तव में क्रिश्चियन साइंस की दिव्य उत्पत्ति और संचालन को प्रमाणित करता है। बिना सोचे समझे मन का उपचार सिखाने में बहुत खतरा है। इस तरह विद्यार्थियों की नैतिकता को अनदेखा करना और सिर्फ फीस का ध्यान रखना खतरा है। गुलामी के बारे में जेफरसन के शब्दों को याद करते हुए, जब मुझे याद आता है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, तो मैं कांप जाता हूँ। लेखिका तब कांप उठती है जब वो किसी आदमी को पैसे के लिए मन की शक्ति के अपने थोड़े से ज्ञान को सिखाते हुए दिखाती है, शायद अपनी बुरी नैतिकता बताकर, और इस तरह आत्मरक्षा के लिए तैयार ना होने वाले समुदाय के साथ बेरहमी से पेश आते हुए। धन, प्रसिद्धि और सामाजिक संगठनों को दूर करें जो भगवान के संतुलन में थोड़ा सा भी वजन नहीं रखते। तब हमें सिद्धांत के स्पष्ट विचार मिलते हैं। घटाबंदी तोड़ें, ईमानदारी के साथ धन कमाएं, ज्ञान के साथ न्याय करने दें, फिर हमें मानवता के बारे में बेहतर विचार मिलेंगे। तथाकथित सुख और पदार्थ की पीड़ा नष्ट हो जाती है, और उन्हें सत्य, आध्यात्मिक ज्ञान और होने की वास्तविकता के दोष के तहत बाहर जाना चाहिए। नश्वर विश्वास को उनके साथ भाग लेने के लिए त्रुटि और पाप में पूरा संतोष होना चाहिए। इंसानी मन शरीर की इंद्रियों की गवाही से फैसला करता है, जब तक कि साइंस इस झूठी गवाही को खत्म नहीं कर देती। एक बेहतर विश्वास गलती से एक कदम दूर है और अगला कदम उठाने और क्रिश्चियन साइंस में स्थिति को समझने में सहायता करता है। हमें अधिक से अधिक बुद्धिमत्ता को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर हम बुद्धिमान और स्वस्थ होंगे, तो दिव्य मन जो कली और फूल बनाता है, मानव शरीर की देखभाल करेगा, यहाँ तक कि ये शोषण के पौधों को भी कपड़े पहनाएगा। लेकिन गलत धारणाओं, मानवीय अभिधारणाओं के कानूनों में जोर देकर कोई भी भगवान की सरकार के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मनुष्य की उच्चतर प्रकृति नियम द्वारा शासित नहीं होती। यदि ऐसा होता तो ज्ञान का कर्म उलट जाता। सभी आर्थिक स्वामी के लिए मनुष्य की दास्ता, जुनून, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा और बदला केवल एक शक्तिशाली संघर्ष द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। हर घंटे की देरी संघर्ष को और गंभीर बना देती है। यदि मनुष्य जुनून पर विजयी नहीं होता है, तो वो खुशी, स्वास्थ्य और मर्दानगी को कुचल देते हैं। यहाँ क्रिश्चियन साइंस प्रभु की रामबाण औषधि है।
जो नश्वर मन की कमजोरी को ताकत देती है। अमर और सर्वशक्तिमान मन से ताकत और आध्यात्मिकता और खुद को मनुष्य से ऊपर उठाकर मानवता को शुद्ध इच्छाओं में और यहाँ तक कि मनुष्य के लिए भी स्वर्गीय भलाई के बाद की आकांक्षा, इससे पहले कि हमें पता चले कि ज्ञान और प्रेम का क्या संबंध है। संसारिक आशाओं और सुखों का नुकसान कई दिलों के आरोही मार्ग को उज्जवल कर देता है। भावना के दर्द हमें जल्दी से सूचित कर देते हैं कि भावना के सुख नश्वर हैं और ये आनंद आध्यात्मिक है। भौतिक विकास ही उम्मीदों की मिट्टी में बोए हुए बीज से आध्यात्मिक विकास अनुकरण नहीं करता है, लेकिन जब ये क्षय होता है तो प्रेम आत्मा के ऊंचे उत्साह का प्रचार करता है, जिसमें पृथ्वी का कोई दाग नहीं होता। अनुभव के प्रतीक क्रमिक चरण में ईश्वरीय अच्छाई और प्रेम के नए विचार सामने आते हैं। साइंस जरूर किसी को तालमेल और खुशी के स्तर पर ऊपर ले जाती है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।